मतलब आप रेट कम ज्यादा है फिर भी अदरक में इतना अच्छा किया है। हाँ। तो कब से आप खेती कर रहे हो अदरक की? 2020 से मैंने अदरक की खेती करना शुरू किया था। तो शुरू में जब मैंने प्लॉट लगाया तो मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उस दौरान मेरा प्लॉट पहला जो प्लॉट था थोड़ा सा फैल गया, उसमें सडन रोग आना, बहुत ही प्रॉब्लम, कंदमाशी बिंदमाशी ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम आया मेरे को। पर उस टाइम रेट भी कम था, तो उसमें से क्या हुआ, मेरे को अदरक में मुनाफा ज्यादा नहीं हुआ। अदरक में जो मैंने मिर्ची लगाई थी उसमें से मेरे को अच्छा पैसा मिल गया, यानी वो लेवल में आ गया। और जब पहली साल जो घाटा हुआ था, जो दिक्कतें आई थी, उसके बाद हमने क्या किया, प्रॉब्लम से कैसे दूर रह सकते हैं, इसको प्रिवेंटिव में क्या कर सकते हैं, ये सब जानकारी ली। उसके बाद मेरे जो 3 साल के पिछले जो 3 साल से मैं खेती कर रहा हूँ, उसमें मेरे को अदरक में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा। और मेरा एवरेज हाईएस्ट मैं 20 टन तक एवरेज 1 एकड़ में निकलता हूँ, और रेगुलर मेरा 18 टन के ऊपर ही रहता है, पर 20 टन तक मैं गया हूँ अब तक। मतलब अभी तक आपने 1 एकड़ में 20 टन निकाला है। हाँ, 20 टन पिछले साल ही मैंने अप्रैल में एकड़ में 20 टन निकाला है। उस परेशानियों को कम करके आपने इतना 20 टन तक अब एकड़ में अभी ले रहे हो, तो वो कैसे हुआ? उस परेशानियों को कैसा हल आपने निकाला है? अभी शुरुआत में क्या हुआ, जब मैंने चालू किया तो जो नहीं दवा के बारे में मालूम नहीं था, प्रैक्टिसेस नहीं थी, तो क्या हुआ, दिक्कतें बहुत आई। पर जब जो गलती हमने सुधारते चला, पिछले साल की गलती जो हुई वो अगले साल सुधारता गया। उसमें से क्या हुआ, जो ऑर्गेनिक मिट्टी के लिए अच्छा, मिट्टी की तैयारी कैसे चलनी, उसको जोतना कैसे चाहिए, यानी जो हमारा जो गोबर का खत डालते हैं उस पे प्रोसेस करके कैसे डालते हैं, वो डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। ये सब बातें मेरे जब ध्यान में आई, तो ये सब गलती सुधार के मेरे पिछले प्लॉट में और जो बाद में प्लॉट किया, 6 गलती मेरी ऐसी प्रॉपर हुई थी कि उसकी वजह से मेरा एवरेज कम निकला था, मेरे को दिक्कत आई थी। वो गलती सुधार के जब मैंने आगे किया तो वो प्रॉब्लम, मेरे को सड़न की प्रॉब्लम नहीं आई। और क्या होता है मार्केट में, कौन सी कंपनी की दवा अच्छी है, कौन सी क्या है क्या नहीं, ये पहले साल कुछ मालूम नहीं था। दूसरे साल इसका अंदाजा है, अनुभव है, एक्सपीरियंस की वजह से वो दिक्कतें मेरे को आई नहीं। बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि अभी आपने उस गलतियों को सुधार के उसका प्रोडक्शन ले रहे हो, तो जैसे कि आपने अभी बताया कि कंदमाशी हो, कंदसड़ हो, तो उसके लिए आप वो ओवरकम करने के लिए पहले कुछ ट्रीटमेंट करते हो या बाद में कुछ उसके लिए करना पड़ता है? मैडम, अभी सबसे पहले अदरक की खेती जब हमने करने का हम ट्राई करते हैं, क्या होता है, अदरक लगाने से पहले 3 महीने से काम चालू करना पड़ता है, मिट्टी के ऊपर काम चालू करना पड़ता है। सब ध्यान रखना चाहिए। जो गोबर का खत हम लाते हैं वो डायरेक्ट हम अगर खेत में डालते हैं तो उससे दिक्कतें, बुरशी और बढ़ती है। तो क्या करना पड़ता है, जब अदरक खेती करनी है ना, तो पहले कुछ गोबर खत उसके ट्रीटमेंट करने का 3 महीने पहले, और उसका जो बेना रहता है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर बेना जरा अच्छी क्वालिटी होगा तो आगे उसकी फसल भी वैसी रहती है। तो बेने का सिलेक्शन पर उसको क्या करता है, इधर घर पे अंदर है ना, 50 दिन हम जैसे बटाटा का नहीं का बटाटा का रहता है घर में रखते, उसको बारीक बारीक मोड़ फूटते हैं, वैसे अदरक को मोड़ फूटते हैं। 45-40 दिन वो घर में रखना पड़ता है। उसकी अच्छे से देखभाल कर, उसको कीड़ नहीं लगनी चाहिए, उसको बुरशी नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद जो हमने खेत जोत के ट्रैक्टर के साथ, ट्रैक्टर की मदद से वो सब अच्छे से काम करके फिर उधर लगाना पड़ता है। तो क्या होता है, ये शुरुआत में अगर ये बातें हमने देखी, इसमें अगर कुछ गलती नहीं होनी थी तो बाद में दिक्कत नहीं आती। और होता क्या है, अदरक को अक्टूबर जो महीना आता है, अगर हम अदरक की लागवड जो प्लांटेशन करते हैं वो करते हैं जून में करने के बाद जून में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अभी किसानों को मालूम नहीं, किसान क्या करते हैं, लगा देते हैं, दिक्कत आने के बाद देखते हैं। पर अदरक की सबसे बड़ी जो जून के हिट में जो अदरक लगाते हैं, उस टाइम टेम्परेचर रहता है 32-33 सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर। होता क्या है, जब हम उसको मिट्टी में डालते हैं तो ऊपर की धूप रही थी, जमीन भी तपी हो रही थी। और जो मैं अदरक का जो एक 12-13 ग्राम का जो खड़ा मिट्टी में डालते हैं, जिसका बेना डालते हैं, उसको क्या होता है, बॉइलिंग होती है। यानी क्या होता है, पानी जो मिट्टी गर्म रहती है, ऊपर से धूप भी रहती है, तो बॉइलिंग होकर वो खराब हो जाता है। तो उस टाइम क्या करना चाहिए हमको, जो जमीन का मिट्टी का जो मॉइस्चर है ना, वो मॉइस्चर मेंटेन रखना पड़ता है। तो होता क्या है, उसको गुड़ फूटते है, मूली भी उसकी बाहर निकलती है, उसको बॉइल नहीं होने का। वो हो गई जून की समस्या। अगर उधर से बाहर निकले तो आगे अक्टूबर में उसको लगती है कंदमाशी। जब हमारे अदरक बड़ी पत्ते में आती है, उसको क्या होता है, जो हमारा वो एक मक्खी जैसी होती है, वो मक्खी क्या करती है, होल मारती है और उसमें अंडे डालती है। वो क्या होता है, वो तब मालूम नहीं पड़ता, वो अंडे डाल के चल जाती है। और उसके टाइम पे जो हम जो बोलते हैं ना, अक्टूबर की हिट पड़ती है, वो हिट के दरमियान क्या होता है, वो जो आली होती है, वो जो मासी ने डंक मारा था, उसकी बारीक छोटी छोटी आली तैयार हो जाती है। वो क्या करती है, वो कंद को फोड़ देती है, उसका पानी बाहर निकाल देती है, और उसको ये लोग क्या करते हैं, सड़न रोग बोलते हैं। एक दिक्कत आती है जून में, एक दिक्कत आती है अक्टूबर में, और उसके बाद जो दिक्कत आती है दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, उसको बोलते हैं निमेटोड। जो नीचे की जो मूली रहती है, उसको अगर निमेटोड आए तो उसका क्या होता है, पेड़ को हम ऊपर से कितना भी खाद दे, कुछ भी दे, नीचे से भी मिट्टी में कुछ भी छोड़े,
तो क्या होता है अपटेक देता नहीं, जो मूली रहती है हमारी उसके ऊपर गांठ जम जाती है। तो क्या होता है नीचे का मिट्टी का और जो पौधा हमारा प्लांट रहता है उसका दोनों का कनेक्शन ही खत्म हो जाता है, वो पानी भी एक्टिव नहीं करता। हम जो नीचे कुछ खाद देते हैं, कुछ स्टिमुलेटर देते हैं, वो कुछ उठाते ही नहीं, क्योंकि उसकी मूली को गांठ आ जाती है निमेटोड की। सबसे पहली बात है अदरक को सड़न लगती है कि वो कंदमाशी से लगती है और निमेटोड से लगती है। और किसान क्या करते हैं, जब कंदमाशी की दिक्कत आती है तो लोग फंगीसाइड यूज करते हैं। फंगीसाइड का और मक्की का कुछ लेना देना, उधर तो इंसेक्टिसाइड जाना चाहिए। पर क्या होता है किसान क्या करते हैं फंगीसाइड डालते हैं। फंगीसाइड से क्या होता है मिट्टी ज्यादा केमिकल से मिट्टी अम्लीय हो जाती है, फिर वो अपटेक नहीं देती, रिजल्ट नहीं देती, और क्या होता है बाद में वो पौधा नीचे नीचे आके पूरा खराब हो जाता है। इस वजह से अदरक की मैडम अभी जो एक समझो अगर 100 एकड़ में खेती है तो अदरक की सड़न रोग की वजह से कम 40 एकड़ खेती फैल जाती, किसान फैल जाते सड़न रोग की वजह से। और वो क्या होता है इसको प्रिवेंटिव देखना चाहिए, इसकी स्टेजेस कौन कौन सी है, इस पर कौन सी दवा अच्छी करती है, काम अच्छा करती है, ये सब देखने के बाद ये दिक्कत आती नहीं। मतलब कंदमाशी हो, निमेटोड्स हो, ये सारे प्रॉब्लम्स को आपने ओवरकम किया है। और 100% मेरे खेत में वो प्रॉब्लम दिक्कत आती नहीं मेरे को। अभी कौन से प्लॉट में नहीं है? एक भी प्लॉट में मेरे को दिक्कत नहीं आई। बढ़िया है बहुत ही।